तो दोस्तों यूपीएल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,019 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,906 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,269 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग बोल सकते 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा यूपीएल बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 13% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितना गया 12,269 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 11,800 करोड़ के आसपास। तब कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,573 करोड़, पिछले साल 10,369 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,533 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 612 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 853 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 490 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर साल से साल गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 42% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिला। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला क्योंकि कंपनी उसको क्या 490 करोड़ का, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 590 करोड़ के आसपास। तो ये मार्केट के अनुमान से कम है कंपनी का प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट गिरने का रीज़न क्या है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 708 करोड़ से बढ़ के 808 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। पिछले क्वार्टर में 696 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न है टैक्स, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल अगर आपने देखा तो पिछले साल कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत सारे बचत हुए थे, बहुत सारे फायदे हुए थे कंपनी को टैक्स के रूप में। लगभग 500 करोड़ के आसपास का कंपनी को टैक्स के रूप में, टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं आप, वो कंपनी को मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से। तो 500 करोड़ का कंपनी को मिला था, लेकिन इस क्वार्टर में 181 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए हैं। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं वो आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 75 पैसे, पिछले साल देखते हैं 9 रुपये 70 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 69 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है।